अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग कहते हैं कि जो है ना यार मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। अब आप बताएं कि ऐसा किसी के साथ हो सकता है कभी? मतलब हो सकता है, लेकिन हो गया, मेरे साथ हो गया। अब मैं बताता हूँ कैसे कि अच्छा। मैं जो है ना कहीं जा रहा था, दोस्त का मेरे पास फ़ोन आया। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे कि यार पेट्रोल महंगा हो रहा है तो तुम पेट्रोल भरवा लो। मैंने कहा यार मैं अभी काम करने जा रहा हूँ तो मैं जो है ना अभी नहीं भरवा सकता, फ्री नहीं हूँ, 10-20 रुपये पड़ रहा होगा। मैंने ये नहीं बोला उसे कि 10-20 रुपये पड़ रहा होगा, लेकिन मैंने जो है ना बोल दिया कि यार बाद में भरवा लूंगा। खैर, तो मैंने यही सोचा 10 या 20 रुपये का फर्क आ रहा होगा, तो मैंने कहा यार अभी काम जरूरी है तो पहले वो कर लेता हूँ। ठीक है। अब अगले दिन जब मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हुआ तो मैं पहुंच गया पेट्रोल पंप गाड़ी लेके। वहां जाकर मुझे पता चला कि पेट्रोल जो है ना 460 रुपए लीटर हो चुका है। क्या? वहाँ पे पेट्रोल पंप वाला जो मुझे पेट्रोल डलवाने के लिए खड़ा हुआ था वो जो है ना भाई 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 करे आ रहा है। मैं जो हूँ ना मतलब सोच में मैं गुम हो गया। तो वो ये सोच रहा था कि जो है ना मैं पेट्रोल के प्राइसेस सुनकर जो है ना डिप्रेशन में चला गया हूँ, तो इसलिए जो है ना वो बार बार बोले आ रहा है भाई भाई भाई। और मुझे मैं क्या सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि घर पे जो है ना वो गाड़ी का कवर जो मैं लगाता हूँ वो कहाँ रखा होगा, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत है, अब उसको गाड़ी पे चढ़ाने की ज़रूरत है। अब मुझे उसको गाड़ी के ऊपर चढ़ाना, तो वो मैं सोच रहा था कि इधर रखा हुआ होगा, वहाँ से निकालूंगा ना। फिर अब बाइक निकलेगी, अब बाइक चलाऊंगा, तो इसलिए कवर तो ज़रूरी है गाड़ी पे, फिर गंदी हो जाएगी ना। फिर वापसी में जब पेट्रोल भरा के मैं आ रहा था, मैं सोच रहा था कि यार इतने में मतलब पेट्रोल भरवाने के बाद मैं सोच रहा था इतने में तो 4 जिंगर बर्गर खा लेता मैं। फिर उसके बाद जो है ना मुझे अगले दिन अब ज़रूरत पड़ गई। अब मैंने कहा यार चलो यार अभी एक ज़रूरी काम है तो फिर निकालनी पड़ेगी, तो फिर मैंने गाड़ी निकाल ली। फिर उसके बाद जो है ना वापसी आते हुए मैंने कहा यार पेट्रोल तो खत्म हो गया होगा, अब वापस डलवा लेता हूँ। फिर जब मैं डलवाने गया तो मैंने कहा यार अब और ना महंगा हो जाए, इससे अच्छा है कि जो है ना फुल भरवा लेता हूँ, फुल टंकी करवा लेता हूँ। मैंने फुल टंकी करवाई, फिर घर आया तो मुझे पता चला पेट्रोल प्राइसेस जो है ना कम हो चुके हैं, 460 से 360 पे आ गया। मतलब डायरेक्ट 100 रुपये का फर्क आ गया। इतना रश था उस दिन जो है ना जब मैं गाड़ी पे जा रहा था काम करने के लिए, जब बढ़ना था, मतलब 12 बजे होना था, 460 रुपये होने थे 1 लीटर के। तो इतना रश था कि जो है ना मतलब अगर आपको समझ ज़्यादा से ज़्यादा कितने बचाने होंगे लोगों जो गाड़ी लेके खड़े हुए थे, इतना रश लगाया हुआ था, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से उनके 500 रुपये बच रहे होंगे। उनके 500 रुपये बचाने में मेरे 1000 रुपये पेट्रोल के चले गए सिर्फ गाड़ी निकालते निकालते उस रश से। अगर ऐसे ही चलता रहा ना थोड़े टाइम में जो है ना अरतुरुल गाजी का दौर आ जाएगा वापस से। और मतलब आप देखें ना, खुद देखें, अगर अभी पेट्रोल बढ़ा है तो लोग जो है ना इलेक्ट्रिक बाइक पे आ गए। अब इलेक्ट्रिसिटी तो वैसे ही मतलब उसका बिजली का बिल तो ज़्यादा ही आता है, लेकिन अब देखेगा और बढ़ जाएगा। अब जब ये और बढ़ेगा तो फिर कहाँ आएंगे लोग, फिर क्या करेंगे? फिर यही करेंगे, और कोई ऑप्शन तो होगा नहीं। मैं तो कह रहा हूँ अभी से खरीद लें, क्योंकि अब जो है ना महंगा हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटी महंगी हुई है ना, तो अब ये भी महंगा हो जाएगा। लेकिन ई चलान भाई तब भी चलेगा, लेकिन आप लोगों ने भूलना नहीं है कि जो है ना हेलमेट लगा के आप लोगों ने बैठना है घोड़े पर भी। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में स्टेयरिंग और ऊपर हेलमेट। मतलब स्टेयरिंग नहीं, वो यार क्या कहते हैं उसे, वो क्या कहते हैं, वो जो भी है वो। बस मैं तो अभी सही सोच रहा हूँ कि अगर वाकई में ना ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होने लग गया तो फिर जो है ना आप लोग इंडिकेटर कैसे देंगे? अगर आप लोग को इस तरफ मुड़ना है, राइट साइड पे मुड़ना है, तो आप लोग इंडिकेटर कैसे देंगे? मतलब आप लोग पहले ज़माने में भी लोग करते थे, ये बात नहीं है, लेकिन फिर भी हाथ तो आप लोग के ऐसे आप घोड़ा उसमें चला रहे होंगे, तो फिर आप हाथ से भी नहीं कर सकते। बाइक में क्या, बाइक में हैंडल तो फिर भी एक रेस के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो दूसरे हाथ से कर दिया इशारा। अब कैसे करेंगे? हेडलाइट भी नहीं होगा, हाथ में कैसे निकालेंगे? लेकिन पहले जमाने में भी लोग करते ही थे, हम भी कर ही लेंगे। क्या बोल रहा है यार, तू क्या पागल हो? देखिए मैं कितना फ्यूचर में चला गया। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अच्छा आगे जाके तो ना कुछ टाइम में अगर जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही हुआ तो फिर जो है ना सबकी अपनी पर्सनल गाड़ी होगी, सब अपनी पर्सनल सबकी गाड़ी होगी। ये नहीं होता अभी ऐसा है ना कि किसी के पास बाइक है, किसी के पास गाड़ी है, तो अब ऐसा नहीं होगा, अब हर किसी के पास गाड़ी होगी। अब आप देखेगा अगर ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सच हो गया, गाड़ी कौन सी गधा गाड़ी होगी, सबके पास होगी। लेकिन और किसी को सीखने की जरूरत भी नहीं है। अभी क्या, अभी पार्क वार्क में लेके जाओ या फिर ग्राउंड वगैरह में लेके जाओ, वहाँ पे जाके सिखा रहे होते हैं, या फिर अच्छा मतलब जहाँ पे रश वश नहीं होता वहाँ जाके सिखा रहे होते हैं गाड़ी चलाना। अब ऐसा नहीं है, अब जो है ना अब ये नहीं है कि जो है ना पहला दूसरा तीसरा गियर, ये क्या क्या भाई मॉडर्न दौर आ गया। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? अभी ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक गाड़ी है ये गधा गाड़ी। थोड़ा बस सीखना होगा आपने, बस सीख ली। और तो और 500 रुपये भी दिन के कमा सकते हैं आप। इधर से ब्लॉग उड़ाए और उधर जाके रख दिए, इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुई और प्रॉफिट भी हो गया। लॉस तो है ही नहीं भाई, थोड़ा बजट से बाहर हो सकता है, इसलिए मैंने आप लोग को ऑप्शन दिया गधा गाड़ी का। और भाई ये मत भूल जाएगा गधा गाड़ी में अगर आप बैठे में तो वहाँ पे हेलमेट नहीं लगाया हुआ। मैंने आप लोगों को घोड़े का वहाँ पे तो लगाना है, लेकिन यहाँ पे गधा गाड़ी में भी लगाना है। आपको भी हेलमेट लगाना है और गधे को भी लगाना है। ये नहीं कि आपने लगा लिया गधे को नहीं लगाया, भाई ऐसा थोड़ी होगा। असल जो ई चलान आपका फिर नहीं आएगा, असल जो ड्राइविंग सीट पर बैठा है उसका आपने उसको हेलमेट नहीं लगाया, वो खुद लगाया हुआ है, ऐसा थोड़ी होगा। फिर गधे को भी लगाना पड़ेगा आपको हेलमेट। और पहनते हैं भाई, ऐसी थोड़ी कह रहा हूँ मैं, गधे ऐसे पहनते हैं। मेरे पास वीडियोस तो नहीं, वीडियोस भी आई थी, लेकिन मेरे पास अभी पिक्चर पड़ी हुई है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। क्या उधर थोड़ी है, इधर क्या? वैसे तो स्क्रीन पर आ जाएगी, पहले आप स्क्रीन पर देखना। अब आप यहाँ पे पहले आपने स्क्रीन पर देख ली, ये वाली आप लोगों की साइड में आ रही होगी, इस साइड आ रही होगी मेरे ख्याल से। हाँ तो अब आप लोगों ने देख ली,
ये देखें आप, ये जो है ना, ये इसने जो हेलमेट पहनाया हुआ है, मेरे ख्याल से इसने गधे को अच्छा वाला बनाया हुआ है, क्योंकि आगे वाला तो अच्छा पहनेगा ना, पीछे वाला तो पीछे वाले का तो होता चलता रहता है, लेकिन आगे वाले का ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, ये वाला, ये देखें, इससे साबित होता है कि गधा गाड़ी में भी, ये नहीं कि आप कहें कि गाड़ी है तो सीट बेल्ट तो है नहीं, सीट बेल्ट कैसे लगाएं, सीट बेल्ट का नहीं, गधा गाड़ी में भी आपको हेलमेट ही पहनना है, ये रूल्स में आता है, सही है। कभी जो है ना, मैं खुद सोच रहा होता हूँ कि मैं ये क्या वीडियो बना रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।